बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका एक कौल बड़ा मशहूर है और बड़ा खूबसूरत कौल है। वो फरमाते हैं कि नहनु कौमुन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्लाम की बदौलत इज़्ज़त अता फरमाई है और इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं, आप, हम सब जितने भी हैं, अगर हम गौर करें, फ़िक्र करें, उस अल्लाह के बेपनाह इनामात में से बहुत बड़ा इनाम यह है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घरानों के अंदर पैदा किया और इस इस्लाम ने हमें इज्जत और अरूज अता फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, बड़ी मशहूर हदीस है, और वो ये है कि जिस लश्कर ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया या फतह करेगा, आपने उसको जन्नत की खुशखबरी दी है, बिशारत दी है। और यही वजह है कि कुस्तुनतुनिया को फतह करने के लिए मुख्तलिफ अदवार में, हज़रत अमीर मुआविया के दौर में भी कोशिश हुई, बड़ी कोशिशें हुई। मुख्तलिफ जो मुल्कों के सरबराह थे, खुलफा थे, उन्होंने अपने अपने अंदाज में कोशिश की, लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की शान के जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त अता फरमाए। आज से कम बेश 600 साल पहले सुल्तान मोहम्मद बिन फातिह, अल्लाह ताला ने उसको ये एजाज़ और ये मुकाम दिया कि उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया। आज उसका नाम इस्तांबुल है। अजीज़ों, मुझे इस्तांबुल जाने का कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है। बचपन से हम नीली मस्जिद के बारे में पढ़ते थे, तोप कापी के बारे में सुनते थे, आया सूफिया के बारे में सुनते थे। ये तीनों मकामात जिनका मैंने जिक्र किया, ये करीब करीब है, बहुत दूर नहीं है। अगर आप जिनको विजिट करें तो आपको ये अंदाजा होता है कि ये जो मैदान है, नीली मस्जिद तो बाद में बनाई गई इस्तांबुल के फतह होने के बाद, तो वहां पे आपको कुछ बेंच नजर आते हैं, कुछ पत्थर नजर आते हैं जो सयाहों के बैठने की जगह बनी हुई है। सयाह वहां पर मलक साहब बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, खुली जगह है। मैंने कहा कि मेरी पसंदीदा जो ममालिक हैं उनमें से तुर्की और ख़ास तौर पर इस्तांबुल, और ये मुकाम अभी 3 साल पहले की बात है, मैं वहाँ से होके आया हूँ। हमको तकरीबन 8-10 दिन रहे। खैर, जो बात आपको बताने वाली है, ये जो पत्थर जिनके ऊपर सयाह बैठते हैं, इनकी एक तारीख है। अगर आप गौर से देखें तो पता चलता है कि बड़े बड़े सतूनों से इनको काट कर सयाहों के लिए जगह बनाई गई। अजीज़ों, इसकी हिस्ट्री ये है कि जिस वक़्त सुल्तान मोहम्मद बिन फातिह ने इस्तांबुल का मुहासरा किया हुआ था, तो उस वक़्त उसका जो बड़ा पादरी था या उसका जो बादशाह था, रूमी बादशाह, उसने उसको एक पैगाम भेजा, और वह पैगाम ये था, उसने कहा कि मैं बहुत जल्द मुसलमानों के लिए ऐसे जलते हुए पत्थर यहाँ पे रखूँगा, मुसलमान उनके ऊपर बैठेंगे और अपने जिस्मों को जलाएंगे। और बात ये थी कि रूमी बादशाह ने मुसलमानों को एक तहद्दियात, चैलेंज दिया कि तुम आओ और तुम्हारे लिए इस्तकबाल कैसे होगा, गर्म पत्थरों से होगा, जलते हुए पत्थर होंगे। ये बात जो है रूमी बादशाह ने बतौर इस्तेहज़ा कही थी, और उसके जवाब में सुल्तान फातिह ने उसको जवाब भेजा, और वो जवाब ये था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि मैं मुसलमानों के लिए तुम्हारे महल्लात के सतूनों में से पत्थर काट कर उन्हें महल्लात के कोनों में रख दूंगा, और मुसलमान आएंगे, सयाह आएंगे, उन पुरसकून बड़े अंदाज में आराम से उन पत्थरों के ऊपर बैठकर आराम किया करेंगे। और फिर मेरे अजीजों, और साथ ही उसने कहा वो तुम्हारे लिए इबरत का निशान बन जाएंगे। और फिर वो दिन आया कि जिस वक़्त अल्लाह ताला ने
सुल्तान मोहम्मद बिन फातिह को कामयाबी अता फरमाई, कुस्तुनतुनिया फतह हुआ, उसका नाम इस्तांबुल रखा गया। उन महल्लात को पास पास करके वो बड़े बड़े सतून जो थे उनको काटा गया और उनको बेंच बनाकर उस जगह पर रख दिया गया। सयाह वहाँ पे जाते हैं, उनके ऊपर जाके बैठते हैं और मुसलमान जब उन पर बैठते हैं तो वो ये बात कहते हैं, ये आसार कदीमा नहीं है, ये आसार कदीमा के पत्थर नहीं है, बल्कि ये इज़्ज़त और शर्फ का निशान है। और हम ये बात कहेंगे, नहनु कौमन अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम। और हज़रत उमर फारूक का अगला जुमला जो था वो भी बड़ा खूबसूरत है। वो कहा करते थे कि अगर हमने इस्लाम के अलावा किसी और जगह के अंदर इज्जत तलाश करना चाहिए, किसी और इज़्म के अंदर, किसी और चीज़ के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हमें ज़लील ख़ार करके रखेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। एक दौर था मुसलमान जो थे उनको इज्जत था, शर्फ था, मुकाम था, और उसका सबब क्या था? वो मुसलमान थे, अपने अल्लाह के ऊपर उनको यकीन था, भरोसा था। मैं अल्लाह ताला से आज भी दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमें आज भी वही इज्जत, शर्फ, मुकाम अता फरमा जो हमारे सल्फ़ सालिहीन को हासिल था। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।